वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पातंजल योग सूत्र श्रृंखला में हम पतंजलि योग सूत्र के 32वें सूत्र को समझने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे और पूर्ण भी करेंगे। 32वां सूत्र कहता है, तत्र प्रतिषेधार्थम एका तत्व अभ्यासः। इसमें तत् का अर्थ है वह, प्रतिषेधार्थम का अर्थ है हटाने के लिए, एका का अर्थ है एक, और यहाँ पर तत्व का अर्थ है सिद्धांत, अभ्यासः का अर्थ है अभ्यास। इससे पहले सूत्र 30 और सूत्र 31 में हमने साधना, नाम जप के रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में समझा। अब सूत्र 32 में बतलाया गया है कि क्या करें कि इन रुकावटों से ना रुकते हुए हम अपनी साधना, नाम जप में आगे बढ़ते रहें, नाम जप को जारी रखें। इसके लिए सूत्र 32 में प्रतिषेधार्थम अर्थात हटाने के लिए, एका मतलब एक, तत्व अभ्यासः अर्थात सिर्फ एक ही एलिमेंट, तत्व पर अभ्यास करना है। जो भी अभ्यास, नाम जप, साधना आप कर रहे हैं वह एक बिंदु पर, एक ईश्वर पर, एक चिन्ह पर, एक नाम पर या एक मंत्र पर होना चाहिए। अलग अलग चिन्हों पर, अलग अलग बिंदु, अलग अलग ईश्वरों पर नाम जप को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जो यह करते हैं, जो इस बिंदु को बदलते हैं, वह इन रुकावटों से घबरा जाते हैं और फल की प्राप्ति नहीं कर पाते। बस इतना ही सूत्र में बतलाया गया है कि सिर्फ एक ही तत्व पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है, तत्वों को बदलना नहीं है। तत्व चिन्ह भी हो सकते हैं, तत्व ईश्वर का नाम भी हो सकता है, तत्व कुछ भी हो सकता है जिस पर आप अपनी धारणा लगा रहे हैं, उसे बदलना नहीं है, उस पर ही विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तब तो आप इन रुकावटों से घबराएंगे नहीं और इसी पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, साधना के पथ पर, नाम जप के पथ पर। बस यह सूत्र इतना ही बतलाता है कि उन रुकावटों से कैसे बचना है। परंतु इस सूत्र को और समझाने के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे बात को। सूत्र से अलग है परंतु सूत्र को ही समझाने के लिए है कि जो भी चेतना के गहरे आयामों को समझना चाहता है, ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर को समझना चाहता है, वह इस सूत्र समाधि पाद के सूत्र 32 को महत्व दे, क्योंकि ध्यान का उद्देश्य ही है गहराई में उतरना, ना कि बार बार अलग अलग विषय उठाना। विषय बदलने पर रुकावटें हावी होंगी और जीवन में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। यदि आप अपने नाम जप को, साधना को, चिन्ह को, ईश्वर के नाम को बदलते हैं तो दुख और पीड़ा के लिए सदैव तैयार रहें। इसमें उदाहरण के लिए तंत्र का उदाहरण लिया गया है। जैसे तंत्र में बहुत सारे चिन्ह होते हैं और उसमें सिर्फ अंत में पीड़ा ही मिलती है। अलग अलग चिन्हों में ईश्वर के नाम में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन कोई शिवा, कोई गणपति, कोई काली माँ, ऐसे ही किसी एक चिन्ह पर, नाम पर टिका है। परंतु यदि यह चिन्ह, ईश्वर के नाम, साधना, मंत्र आप बदलते हैं तो भ्रम पैदा होगा, बहुत सारा भ्रम, और भ्रम पैदा होने के सिर्फ नुकसान ही होंगे, जिससे आपका उद्देश्य, स्थिरता, चेतना, ईश्वर, जिस भी उद्देश्य से आप साधना में, नाम जप में लगे थे, आप उससे बहुत दूर हो जाएंगे और असल ज़िंदगी में भी भ्रमित होकर पीड़ा में जीते रहेंगे। कभी संज्ञात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, कभी अपने अंतर मन से नहीं मिल पाएंगे। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।